Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So today we will be learning about degree of comparisons. आज हम comparisons की multiple degrees के बारे में सीखेंगे. The degree of comparison tells us whether an adjective or an adverb is offering a comparison. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है एक adjective और adverb को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूप में देखते हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टू कंपेयर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. ठीक है, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है उसका जो यूज है हम करते हैं टू कंपेयर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द बेस फॉर्म एंड डजंट इन्वॉल्व एनी कंपैरिजन. बेसिकली हमारे पास जो होती हैं 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, दैट इज द बेसिक डिग्री, उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, उसके पीछे ER लगा होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पीछे EST लगा होता है. ठीक है, तो आज हम इन 3 डिग्रीज के बारे में इन डिटेल सीखेंगे. पॉजिटिव डिग्री, व्हेन वी डोंट मेक एनी कंपैरिजन, उस केस में उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री. कैमरन इज अ टॉल बॉय. यहाँ पर हम एक एडजेक्टिव दे रहे हैं. क्या एडजेक्टिव है? कैमरन इज अ टॉल बॉय. सो टॉल मेरा एडजेक्टिव हो गया. इन कंपैरेटिव डिग्री वी आर यूजिंग ER. रोहित इज टॉलर देन कैमरन. सो यहाँ पर मैं रोहित और कैमरन को कंपेयर कर रही हूँ और मेरे एडजेक्टिव में पीछे ER लग गया, दैट इज टॉलर. ठीक है. नाउ सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 persons और things. जब मैं किसी एक की तुलना, एक की कंपैरिजन बहुत सारे नाउन्स और प्रोनाउन से कर रही हूँ, उस केस में सुपरलेटिव डिग्री लगेगी और पीछे EST आ जाएगा. राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. सो एक क्लास में 2 से ज्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे, है ना. सो राहुल जो है उन पूरी क्लास में से सबसे ज्यादा टॉल है. मोस्ट एडजेक्टिव्स ऐड ER to form comparative degree and EST to form superlatives. ठीक है, sweet, sweeter, sweetest. अगर हम दूसरे में देखेंगे, adjectives ending in E add R to form comparative degree and ST to form superlative degree. मतलब कि अगर if we have E already in the word, तो हमें सिर्फ R जोड़ने की जरूरत है और EST ना लगा के सिर्फ ST, क्योंकि E तो ऑलरेडी है उसके पास. ठीक है. नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं. एडजेक्टिव एंडिंग इन कॉन्सोनेंट Y change Y into IER to form comparative and IEST to form superlative. हैप्पी, मैंने हैप्पी के केस में क्या करा, Y को हटा दिया, क्या लगा दिया, IER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST, हैप्पीएस्ट. नाउ एडजेक्टिव एंडिंग इन वोवल Y, है ना, वोवल Y मतलब पहले वोवल लग रहा है फिर Y लग रहा है. देन वी हैड ER टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड EST. उस केस में हम ना Y को हटाएंगे नहीं, Y लगा रहेगा. ठीक है, जैसे कि ग्रे, यहाँ पे पीछे क्या है हमारे पास, Y, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ग्रेयर एंड देन ग्रेएस्ट. Words with single consonant at the end double the consonant and add ER to form the comparative and EST to form the superlative, है ना. अब जैसे यहाँ पे consonant है, consonant क्या है, N. अगर मुझे इसको comparative बनाना है तो मुझे डबल करना पड़ेगा उस consonant को, double N ER और फिर double N EST to form the superlative degree. Alright, moving to the 6th one. Words having more than 2 syllables use more to form comparative and most to form superlative. Syllables क्या होते हैं ना, syllables होते हैं words के बीच के sound. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला handsome. How would you count the syllable? You're gonna put your hand here below the chin and then you say the word handsome. How many times your chin is going down? It's the counting of syllable in the word. जैसे मैंने बोला handsome, 2 times my chin is going down. So मेरे पास कितने syllables आ गए, 2. अगर मैं बोलूँ pen, तो एक बारी मेरी chin down जा रही है, means एक syllable है. This is the easiest way to count the syllable. ठीक है. So कितनी बारी उसमें sound जो है वो break हो रही है, so that's called syllable. Handsome, अब यहाँ पर 2 syllable है, तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं more और most लगाऊंगी. Handsome, more handsome, most handsome.
ठीक है। Some adjectives do not follow any rules. कुछ adjectives जो होते हैं वो rules follow नहीं करते. Good, better, best. हर केस में वो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं. कंपैरेटिव के लिए अलग वर्ड, सुपरलेटिव के लिए अलग वर्ड. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट. मतलब ओल्ड को मैं ओल्डर, ओल्डेस्ट में भी कर सकती हूँ और ओल्ड को मैं एल्डर, एल्डेस्ट में भी कर सकती हूँ. फार को मैं फादर, फादरेस्ट में भी कर सकती हूँ और फार को मैं फर्दर, फर्देस्ट में भी कर सकती हूँ. बैड, वर्स, वर्स्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मैनी, मोर, मोस्ट. और मच, मोर, मोस्ट. दोनों ही सेम है. ऑलराइट, अगर मैं अब दोबारा आपको डीप में सिलेबल के बारे में बताऊं तो हम इसमें सीखेंगे कि अ सिलेबल इज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ स्पीच. Either a whole word or one of the parts into which a word is divided as it's spoken. Sad. अब आप ध्यान से, you can do this with me. You're gonna put your hand here and you're gonna say sad. यहाँ पर आपकी जो चिन्ह है वो एक बार ही नीचे जा रही है. One syllable. अगर मैं इसको बोलूँ water, water, तो इस केस में दो बारी मेरी चिन्ह नीचे जा रही है तो दो syllable. Faithful. यहाँ पर faith full. अगर मैं यहाँ पे साउंड को डिवाइड करूं तो 3 times my chin is going down, so that is 3 syllables. We want to suggest equality. We frame sentence as follows. Kanika is as pretty as her sisters. Okay, so यहाँ पर जब हमें ना दोनों चीजों को इक्वल ही बताना होता है तो हम as का यूज करेंगे. As good as smart as. Okay. अगर मुझे कंपेयर करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल than का यूज कर देंगे. The days are hotter than the nights. यहाँ पर मैं days को कंपेयर कर रही हूँ nights में. What happens in summers? जो days होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं और जो nights होती है वो थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी chilled out होती है. The days are hotter than nights. यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मुझे than का यूज करना पड़ेगा. Alright, both little and few means the same. अगर मैं little बोलूँ या मैं few बोलूँ दोनों का मतलब same ही है. The only difference is little is an adjective of quantity, few is an adjective of number. यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान देना है. Quantity, little मतलब कि यहाँ पर मैं quantity की बात कर रही हूँ. Like I want to have this in little quantity. ठीक है. और मैं यहाँ पे बोलूँगी few slices. अगर मैंने बोला कि जिसको मैं काउंट कर सकती हूँ इसके लिए मैं few लगाऊंगी और जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती, जिसको मैं सिर्फ मेजर कर सकती हूँ उसके लिए मैं लिटिल लगाऊंगी. आई वॉन्ट लिटिल वाटर. मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए. अब मैं बोलूँ आई वॉन्ट फ्यू वाटर. क्यों मैं वाटर को काउंट कर सकती हूँ 1 2 3? नो, आई कांट डू दैट. सो आई वांट से आई वॉन्ट लिटिल वाटर. आई नीड फ्यू स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. आई नीड लिटिल पिज्जा, ये तो पॉसिबल ही नहीं. आप बोलो छोटा पिज्जा, लिटिल पिज्जा, नहीं. I need few slices of pizza, जिसको मैं 1 2 3 काउंट कर सकती हूँ. बट लिटिल में कब बोलूंगी मैं? जब मैं उसको काउंट नहीं कर सकती नंबर में, तो उसके लिए मैं लिटिल का यूज करूंगी. ठीक है. There is a little milk. मिल्क लिटिल है. There are few students. स्टूडेंट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ तो मैं few लगाऊंगी. दोनों का मतलब सेम है, बस you have to focus कि जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते उसमें आप लिटिल लगाओगे, जिसमें आप काउंट कर सकते हो उसमें आप few लगाओगे. मच, मैनी, इसमें भी आपको सेम तरीके से ही करना है. जो मच होता है उसका यूज हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी करेंगे. देयर इज मच वाटर इन द पूल. पूल में इतना सारा पानी है. देयर आर मेनी स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. ठीक है, पूल में मच वाटर एंड पिज्जा की मेनी स्लाइसेस. मच स्लाइसेस हम यूज नहीं करेंगे, हम मेनी स्लाइसेस यूज करेंगे क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं. जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम मच यूज करेंगे. सिंपल. There is much rice in the bowl. There were many books in the library. Now let's do some question. Write the comparative and superlative form of each adjective. Big, हमें पता है कि किससे खत्म हो रहा है? Consonant से, तो हम consonant को डबल कर देंगे. Bigger, biggest, अभी हमने सीखा था पीछे ये. Hot, दोबारा से consonant को हम डबल कर देते हैं. Hotter, hottest. तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इसको करना है. सो नाउ यू कैन ट्राई देम बाय योरसेल्फ. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स. आई एम
the tallest. ठीक है? This is the most expensive, the most expensive. This road is the narrowest. Narrowest. New York is one of the busiest. Busiest. Fifth and sixth, you have to try it by yourself. Alright, now let's do this question. Which is faster, a train or a plane? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a plane is faster than a train, है ना? जो कि सच है. एक जो plane होता है वो faster होता है train से. Which is cheaper, gold or silver? We all know silver is cheaper than gold. Full stop. Third, fourth, fifth, you have to try it by yourself. आपको यहाँ पे comparative degree लिखनी है. Alright, now let's do the last question of this video. Write the comparative form of adjective. The blue car is dash than the green car. आपको पता है expensive में हम लिखेंगे is more expensive. More expensive. हम क्यों लिख रहे हैं more और most? आपको पता है कि expensive में 2 syllables हैं. 2 से ज़्यादा ही हैं. Expensive. There are 3 syllables. जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा syllable होते हैं ना, उसके केस में हम more और most का यूज़ करेंगे. The yellow car is dash than the pink car. Cheaper. 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 यहाँ पर एक साउंड है इसलिए हम इसमें cheaper और cheapest का ER और EST का यूज करेंगे. The pink car is faster. Faster. Fast. एक syllable है तो हम ER लगाएंगे comparative degree के लिए. Alright, fourth and fifth आपको खुद try करना है and I really hope that you can do it. Alright, my dear students, thank you so much for watching this one and I will be seeing in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.